हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है 17,704 की, और लो बनता है 17,655 का, और हाई बनता है 17,748 का, और क्लोजिंग देता है 17,722 की। मार्केट ना 16,800 से 17,750 तक पहुंच चुका है, और 17,200 के ऊपर जो हमने ब्रेकआउट की बात करी थी वहां से भी हमें 550 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी है। हमारा सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, जो हमारा सेकंड टारगेट था 17,800 का। हालांकि अगर हम बात करते हैं आज के दिन हमारी ऑप्शन बाइंग सिंपल स्ट्रेटेजी में हमारे लेवल्स ने काम नहीं किया, वहां पर मार्केट ने कंफ्यूज किया। लेकिन अगर आपको पता हो पिछले 3-4 महीनों से आज का दिन पहली बार हुआ है जब हमारे बैक टू बैक 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे। अदरवाइज जनरली ऐसा 3-4 महीनों में हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। लेकिन जहां पर एक चीज सीखने को है, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, अगर आप नहीं करते तो आज के दिन आप कितनी ट्रेड्स ले लेते बिना किसी स्ट्रेटेजी के, कम से कम 20-30 ट्रेड्स ले लेते, और वहां पर आपको होता काफी ज्यादा लॉस। और आज के दिन हमें कितनी ट्रेड्स मिली है? 2 ट्रेड्स मिली, जहां पर हमें दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन इट्स ओके। अगर 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसके बाद तो काम करने का मतलब ही नहीं रह जाता। फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे स्टॉप लॉस 2 बार हिट हो चुके हैं तो हमारे अंदर थोड़ी रिवेंज ट्रेडिंग की चीज ना आ जाए, इसलिए वहां पर उस दिन के लिए हमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफआईएज और डीए एक्शन की, तो एफआईए ने 340 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 260 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। और इसी के साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 3 स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है काफी लोगों का मन पसंदीदा शेयर आईटीसी। 200 से ये स्टॉक पहुंच चुका है 400 के पास। मतलब कि इतनी अच्छी रैली इस स्टॉक ने हमको दिखाई है। अब इसने कब भी हैंडल का, जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, जहां से भी हमें मूवमेंट देखने को मिली, उसके बाद ये फंस चुका था फ्लैट बेस के पैटर्न में, जिसकी लोअर रेंज निकल के आती है 370 की, और अपर रेंज निकल के आती है 394 की। आज के दिन हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब जहां से हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो निकल के आती है 375 से 385 की, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है। ब्रेकआउट में हमें वॉल्यूम्स अभी इतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। वॉल्यूम्स के साथ हमें इस शेयर में भी धमाका देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक होने वाला है एलिकॉन इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों को याद हो और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, तो 180 से के लेवल ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल थे जहां पर हमने इस स्टॉक को फोकस में डाला था, और वहां से ये स्टॉक बढ़ता बढ़ता 480 के पास पहुंच चुका था, जिसने अपना हाई बनाया था। अब ये एक फ्लैट बेस के पैटर्न में फंसा हुआ है। वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं, और आज के दिन इसमें मूवमेंट भी देखने को मिली है। इसका वो ब्रेकआउट होता है 476 के ऊपर। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो 390 से 380 की हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। इस रेंज में मिलता है तो ये हमारे लिए फोकस में रह सकता है, अदरवाइज ब्रेकआउट के ऊपर ये हमारे नोटिस में आ जाएगा। अगर हम तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ 2-3 वीक पहले डिस्कस हुआ था, किर्लोस्कर ब्रदर्स। अगर वहां पर ये हमारे फोकस में आया था, क्योंकि इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया था, जिसका ब्रेकआउट होता था 400 के ऊपर, और आप लोगों को जहां पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताई गई थी, और जहां पर ये हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आता है, जो इसकी आ जाती थी 370 के पास की, और वहां से इसने एक अच्छी मूवमेंट दी और ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब ये अपने बाइंग लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है। अगर कभी भी रिट्रेस करने था, हालांकि ये कल भी हमें इस लेवल के पास दिख रहा था, लेकिन वहीं से जब पलट चुका है, अब इसको इजीली ट्रेल किया जा सकता है। लेकिन अगर कभी भी 400 के पास हमें देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए दोबारा से नोटिस में आ सकता है स्टडी पर्पस। लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं कल के लिए, देखो अब मार्केट ना धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है, और मार्केट का ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है।
हमें अभी तक फॉलो थ्रू डे नहीं मिला है, मतलब कि अभी भी मार्केट ने तेजी की कंफर्मेशन नहीं दी है, तेजी के साइन दिखाए हैं और जो हमें मजा भी आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच रही है तो वहां पर हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और उसी के साथ साथ ट्रेलिंग करनी जरूरी हो जाती है और क्वांटिटीज को अभी भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी मार्केट में अपट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 70,800 का, और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 70,600 की सपोर्ट हमको मिलने वाली है। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन के बेस पर देखते हैं तो वहां पर कल का दिन में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है और मार्केट में एक रिवर्सल का साइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज 70,700 के ऊपर हमें हर लेवल पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर हमें वहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा नीचे का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।